अस्सलाम वालेकुम। आज कोलोन कैंसर की कुछ खास इब्तदाई अलामात के बारे में बात करेंगे। आंतों के कैंसर को साइलेंट किलर भी कहते हैं क्योंकि बाज़ दफ़ा इस कैंसर की कोई ख़ास अलामात नज़र नहीं आती जब तक ट्यूमर या रसोली इतना बड़ी ना हो जाए जो जिस्म में मसाइल पैदा करे। ये औरतों और मर्दों में कैंसर की तीसरी बड़ी किस्म है। कोलोन कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसमें बड़ी आंत में मौजूद खुलिये ख़राब हो जाते हैं और तादाद में एबनॉर्मली ज़्यादा होने लग जाते हैं। और इसकी कुछ बुनियादी अलामात हैं जिनसे आपको इस मसले का पता चल सकता है। जो अलामात आपको बताने लगे हैं उनमें से कुछ तो बहुत ही वाज़े आप में नज़र आएंगी और कुछ कम होंगी, इसलिए सबको गौर से चेक करें। नंबर 1, चेंजेस इन बाउल हैबिट्स। बड़ी आंत के कैंसर की पहली अलामत आपकी बाउल हैबिट्स में तब्दीलियां आ जाएंगी। आंतों का कैंसर आमतौर पे बड़ी उम्र में होता है। मिसाल के तौर पे 60 साल से बड़ी उम्र के लोगों में कोलोन कैंसर हो जाता है। जिनको कैंसर की तशखीस होती है आधे उनमें से 65 साल की उम्र के होते हैं और बाकी थोड़ी उम्र में भी कैंसर होने के चांसेस होते हैं। और इसकी अलामात में पेशाब करने की जो आदत हैं उनमें तब्दीली का आना है और ये आंतों के कैंसर की सबसे पहली अलामत है। जिनकी आंतें सेहतमंद होती हैं उन्हें रोजाना 1 से 2 दफ़ा मैक्सिमम पाखाना करने की ज़रूरत महसूस होती है और जो उन्हें स्टूल्स आते हैं वो नरम होते हैं, ब्राउन कलर के और आसानी से पास हो जाते हैं। साथ में उनमें किसी किस्म का खून भी नहीं होता। लेकिन अगर आपको लगता है आपको बार बार बाथरूम जाना पड़ता है या स्टूल्स बहुत ज़्यादा सख्त हो गए हैं, मुश्किल से पास करना पड़ते हैं या उनमें खून आ जाता है, तो फिर आपको इस चीज़ के लिए सोचने की ज़रूरत है और अपने डॉक्टर से चेकअप लाजिम कराएं, कहीं कैंसर का मसला ना हो। नंबर 2, ब्लड इन स्टूल्स। दूसरी बड़ी अलामत जो बड़ी आंत में कैंसर को जाहिर करती है वो स्टूल्स या पेशाब में खून का आना है। वैसे तो कोलोन कैंसर का बाकी कैंसर की निस्बत इलाज करना बहुत ही आसान है, लेकिन शर्त यह है कि इसका पता जल्दी लग जाए, तब ये 95% लोग इससे बच जाते हैं। जितना जल्दी इसका पता चल जाए उतना जल्दी इसका इलाज हो जाता है। और स्टूल्स में खून का आना कोलोन कैंसर की इब्तदाई अलामात में से एक है। कोलोन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का वो हिस्सा है जहां स्टूल्स को जिस्म से निकालने से पहले स्टोर किया जाता है और इन स्टूल्स में खून का होना कई सारी कैंसर की इकसाम में आम होता है। या फिर कुछ और मसला भी हो सकता है, जिस तरह किसी को बवासीर का मसला हो सकता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस का मसला या फिर डायबिटिकुलोसिस हो सकती है। स्टूल्स में खून का होना बड़ी आंत में जख्म की वजह से या सोजिश की वजह से होता है, या फिर यह भी होता है किसी को अगर अल्सर का मसला है तब भी स्टूल्स में खून हो सकता है। कुछ मेडिसिन से भी स्टूल्स में खून आने लग जाता है, जिस तरह से सिप्रोफ्लॉक्सासिन से खून आने लग जाता है, आयरन सप्लीमेंट से होता है, या फिर लैक्टोलोज वगैरह के खाने से भी खून आने लग जाता है। नंबर 3, डायरिया। तीसरी बड़ी अलामत जो बड़ी आंत के कैंसर के खतरे को जाहिर करती है वो बार बार डायरिया या लूज मोशन का रहना है। डायरिया आमतौर पे तब कहा जाता है जब कोई पूरे 24 घंटे में 3 या 3 से ज्यादा सही तरह ना बने हुए स्टूल्स पास करे। वैसे तो डायरिया कुछ दूसरी वजूहात की बिना पे भी हो सकता है, जिसमें दूध में मौजूद लैक्टोज की वजह से डायरिया हो सकता है, जिसे लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं, या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से हो सकता है, या फिर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज की वजह से भी डायरिया रहने लग जाता है। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के मुताबिक कुछ लोगों में बैक्टीरिया या इन्फेक्शन की वजह से डायरिया हो जाता है। नंबर 4, कॉन्स्टिपेशन। चौथी खास अलामत जो कोलोन कैंसर में जाहिर हो सकती है वो बार बार कब्ज का रहना है। कोलोन या बड़ी आंत से हमारे पूरे जिस्म का वेस्ट मटेरियल या गंदगी साफ होती है और साथ में इसी की वजह से जो खुराक हम खाते हैं उनमें मौजूद पानी और ग़िज़ाइयत हमारे जिस्म में दोबारा से जज्ब हो जाती है। जब ये आंत सही काम ना करे तो पानी ज़्यादा जज्ब हो जाता है, स्टूल्स सख्त हो जाते हैं और इसी वजह से फिर आपको कब्ज़ हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बेचैनी और परेशानी भी होती है। कब्ज़ का रहना शुरू में इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन ये भी याद रहे ये कोलोन कैंसर की अर्ली साइंस में से एक है। और एक स्टडी के मुताबिक ऐसे लोग जिनमें कोलोन कैंसर की तशखीस हो गई उनमें से 80% लोगों को कब्ज़ का मसला रहता था। वैसे कब्ज़ के मसले की कई वजूहात हो सकती है, जैसे दवाइयों के इस्तेमाल से ये साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, या जो लोग बिल्कुल वर्जिश नहीं करते उनमें ये मसला हो सकता है, और बाज़ दफ़ा ये मुश्किल हो जाता है कि आप जान सकें जो कब्ज़ है वो आम है या कोलोन कैंसर की वजह से है। अगर आपको कभी 3 दिन से ज़्यादा कब्ज़ रहती है
तो बेहतर है अपने डॉक्टर से एक दफ़ा लाजिम मशवरा करें। खासकर तब ज़रूर मशवरा करें जब स्टूल्स में खून हो और पेट में दर्द रहता हो। नंबर 5, एब्डोमिनल पेन। 5वें नंबर पे कोलोन कैंसर के लोगों में गैस और ब्लोटिंग का ऐसा मसला रहता है कि उन्हें उसकी वजह भी मालूम नहीं होती। उनके पेट में दर्द रहने लग जाता है। कोलोन का कैंसर जेनेटिक या फिर आपके तर्ज जिंदगी की वजह से भी हो सकता है, जैसे आप क्या खाते हैं और किस तरह अपना दिन गुजारते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या नहीं। और अगर आप अपनी खुराक और एक्सरसाइज का ख्याल नहीं रखते तो इससे 30% तक कोलोन कैंसर के केसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और जेनेटिक्स या फैमिली मेंबर में से अगर किसी को होता है तो इस सूरत में कोलोन कैंसर 10 से 15% केसेस हो सकते हैं। जबकि दूसरे फैक्टर्स जिनमें खुराक का सही ना होना है, सिगरेट पीना है, मोटापे का शिकार होना है और अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं, तो ये 5 से 10% कैंसर का बायस बनता है। ब्लोटिंग या अफारा का होना कोलोन कैंसर के मरीजों में एक बहुत ही आम अलामत है। ये मसला कैंसर की अर्ली स्टेजेस में ही जाहिर हो जाता है या फिर ये किसी और वजह से भी हो सकता है। ब्लोटिंग में आपका पेट भरा हुआ महसूस होता है, उस पर स्वेलिंग होती है जो आमतौर पे गैस ज़्यादा होने की वजह से हो जाती है, या फिर ये मसला कुछ खुराक या मेडिसिन से भी हो जाता है। अगर आपको खाना खाने के बाद पेट में गैस और स्वेलिंग महसूस होती है तो अपना खाना 3 दफ़ा ज़्यादा खाने की बजाय 4 दफ़ा खाएं, लेकिन कम करके खाएं। इसकी मदद से खाने के बाद होने वाली ब्लोटिंग कम हो जाएगी और आपका ब्लड शुगर लेवल भी सही तरह से मैनेज रहेगा। नंबर 6, फीलिंग टायर्ड। कोलोन कैंसर की बड़ी अलामत में से 6ठे नंबर पे आपको हर वक्त थकावट का रहना है। आमतौर पे कोलोन कैंसर की जो अलामत हैं वो आहिस्ता से जिस्म में जाहिर होना शुरू होती हैं, या फिर बाज दफ़ा किसी किस्म की कोई ख़ास अलामत नज़र नहीं भी आती। और थकावट का रहना बहुत ही आम है और ये कई दूसरे मसाइल की वजह से भी हो सकता है, जैसे कुछ लोग देर तक जागते रहते हैं या फिर अपनी नींद सही नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप एक अच्छी नींद भी लेते हैं और सुबह जागते हैं और फिर भी आपको थकावट महसूस होती रहती है तो हो सकता है आपके जिस्म में किसी किस्म का मसला हो, जैसे कोलोन कैंसर है। हमारी कोलोन हमारे जिस्म से वेस्ट मटेरियल्स को स्टूल के जरिए जिस्म से निकालने का काम करती है, लेकिन जब ये अमल स्लो हो जाए या ब्लॉक हो जाए तो जिस्म में टॉक्सिन्स जमा होना शुरू हो जाते हैं। खासकर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं और अगर ये देर तक रहें तो बड़ी आंत की दीवारों में कैंसर का ट्यूमर बनना शुरू हो जाता है। अगर आपको हर वक्त थकावट रहती है, साथ में जो बाकी अलामत बताई हैं वो भी हैं जैसे ब्लोटिंग वगैरह है, तो हो सकता है आप में कोलोन कैंसर का मसला हो। नंबर 7, सडन वेट लॉस। 7वें नंबर पे जो खास अलामत जाहिर हो सकती है वो आपके वजन में अचानक कमी हो जाना है। कोलोन कैंसर की अलामत इस बात पे भी डिपेंड करती हैं कि ट्यूमर कोलोन में किस जगह पे है और ये किस स्टेज में है। वजन में अचानक कमी कोलोन कैंसर की अर्ली साइंस में से एक है, या फिर ये किसी दूसरी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीजेस की वजह से भी हो सकता है। वजन का कम होना तब भी होता है जब आपकी उम्र ज्यादा हो और आप बीमार हुए हों, तब भी वजन कम हो जाता है। और अगर आप में कुछ महीनों में 10 से 15 पाउंड वजन कम हो जाता है तो आप में हो सकता है आपको कोलोन कैंसर का मसला हो। नंबर 8, फीलिंग फुल। 8वें नंबर पे जो खास अलामत कोलोन कैंसर के मरीजों में आम होती है वो हर वक्त पेट का भरा हुआ महसूस करना है। एक सेहतमंद खुराक कोलोन कैंसर के खतरे को कम कर देती है और साथ में अगर वर्जिश रेगुलर करते हैं तो कोलोन कैंसर से आप बच सकते हैं। अगर आप खाना ना खाने के बाद भी खुद को फुल महसूस करते हैं तो हो सकता है आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कोई मसला हो, जैसे कि पहले बताया है। कोलोन कैंसर की वजह से डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग रहने लग जाती है, जिससे लोगों को नॉर्मल खाने में भी मुश्किल होती है। ये सारी अलामत शुरू में आमतौर पे माइल्ड होती हैं, जिसे अक्सर लोग इग्नोर करते हैं। लेकिन अगर इस तरह की जितनी भी अलामत बताई हैं और वो आप में हैं तो आपको अपने डॉक्टर से लाजिम मशवरा करना चाहिए। कोलोनोस्कोपी या दूसरे टेस्ट जो डॉक्टर रिकमेंड करे वो लाजिम कराएं और खुद का बर वक्त इलाज कराएं। अगर आप कोलोन कैंसर को रोकना चाहते हैं तो आप हेल्दी खाना खाएं, वर्जिश रोजाना करें और अपने वजन को मेंटेन रखें। वीडियो यहाँ तक देखने का और चैनल विजिट करने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।